नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सी राशि मतलब कि लियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। सी राशि लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें इनवर्स। लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 टू 10 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 1 टू 10 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 1 टू 10 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए क्या चल रही है। टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 1 टू 10 अगस्त लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। ये कार्ड आ गया, इसको लेंगे। 1 टू 10 अगस्त लियो की क्या एनर्जीज होंगी। सिक्स ऑफ wands एंड द एम्प्रेस। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा, इसको भी लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ जो साइन राशि है वो है पाइसिस, यानी कि मीन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 18, 7, 2, 8, 9, 6, 6 एंड 3। ये जो नंबर है आपके आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं लियो की आप इस दौरान अच्छा महसूस करेंगे, आप खुद में भी खुश रहेंगे, खुद को लेकर के भी फोकस्ड रहेंगे, खुद के ब्यूटी को लेकर के, खुद के सोच विचार को लेकर के, खुद की पॉजिटिविटी को लेकर के आप अच्छा महसूस करेंगे। आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, सेल्फ लव भी आप कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ निकल करके आई हुई है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं और आप फीमेल हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली आप खुश रहने वाले हैं लियो, और अच्छा ही आप महसूस करेंगे। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर के आप अच्छा महसूस करने जा रहे हैं। आपको इस रिश्ते में सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप रिलेशनशिप को लेकर के पैशनेट रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, और साथ ही साथ आपको जो चीज जैसे लंबे समय से आप चाह रहे थे इस रिश्ते में, वो चीजें होने वाली है, उस तरह की चीजें घटित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ wands का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं, आपकी एनर्जी में आया हुआ है। तो इसके कारण से एक नया एक्साइटमेंट, उत्साह आपके अंदर रहेगा, और रिलेशनशिप के सक्सेस को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप ज्यादा कॉन्फिडेंट या काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट अब महसूस करने जा रहे हैं। आपके अंदर भी अच्छा खासा उत्साह रहने वाला है। पेज ऑफ wands का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पिछले कुछ समय से आप रिलेशनशिप को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो ये परेशानियां अब खत्म होती हुई आपको दिखाई देंगी, और इसकी वजह से
आपके लाइफ में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ शैडो आप देख सकते हैं, तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करो लियो, तो आपके पार्टनर की बेसिकली आप जो है विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उनकी शैडो में, तो आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। आपको देख करके उनको खुशी मिलती है। जब आप उनके लाइफ में होते हो तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जैसे कि किसी भी बात की उनको कमी महसूस नहीं होती है। आपके बिना उनकी जिंदगी जो खाली सी हो जाती है, वो अधूरा महसूस करने लग जाते हैं। और जैसे ही आप उनके साथ होते हो तो जैसे उनकी इमोशनल कंप्लीशन होती है, वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो आपके पार्टनर जरूर से इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन भी उनका रहेगा काफी ज्यादा आपको लेकर के। और जैसे कि रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहेंगे, मतलब जैसे हायर लेवल ऑफ स्टेज चाहेंगे। अगर आप लोग के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो कमिटमेंट चाहेंगे, अपने साइड से भी देना चाहेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड है तो शादी मैरिज करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के जाना चाहेंगे। तो आप भी खुश रहने वाले, आपके पार्टनर भी काफी खुश चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर की जो एनर्जी वो है 2 ऑफ कप्स। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में अभी होने जा रहा है लियो, जिससे आप दोनों ही काफी अच्छा, काफी बेहतर महसूस करेंगे। अगर लंबे समय से दूरियां थी, सेपरेशन था, तो कहीं ना कहीं से आप लोग मिलने वाले हैं, बातचीत होने वाली, कांटेक्ट होने वाला है, प्यार का इजहार, इकरार होने वाला है। अगर आपका न्यू लव है तो एकदम नया नया पैशन आप दोनों के अंदर रहेगा। हो सकता है कि किसी ने प्रपोज किया है, मतलब एक ने दूसरे को प्रपोज किया है, तो दूसरे साइड से भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे, तो जिससे एक खुशी का माहौल रहेगा, इमोशनल कंप्लीशन का, प्यार मोहब्बत का माहौल रहेगा आप लोग रिलेशनशिप में। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, जैसे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों ही अब सेम पेज पर आएंगे और अच्छा महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। बेसिकली आप लोग एक दूसरे को डेट करते हुए, मीटिंग करते हुए और एक दूसरे का साथ पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लव मेकिंग आप लोग करेंगे, लव एक्सचेंज आप लोग के बीच में होगा, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही। तो काफी अच्छी एनर्जी निकल करके आई वीडियो। पास्ट की अगर बात करूं तो पास्ट में जो कार्ड आया हुआ वो है 7 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा उलझे हुए थे। मैं भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस है और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस के कारण भी आपके पार्टनर कुछ उलझे हुए थे, कंफ्यूज चल रहे थे। पर जैसे अभी वो पूरी तरह से आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए डेडिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई भी। तो ये आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं लियो कि आपके पार्टनर आप पे काफी इमोशनल रहेंगे। आप लोग के रिलेशनशिप में एक्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का प्यार काफी पुराना है, स्कूल डेज का प्यार है आप लोग का, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर काफी इमोशनल आपके लिए रहने वाले हैं। और जो ये आप लोग का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप लोग का रीयूनियन जैसा ही माहौल बना हुआ है। तो रीयूनियन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के आपके पार्टनर एक्साइटेड रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं डेस्टिनेशन में आपको लेकर के जाना चाहते हैं। इस तरह की उनकी प्लानिंग चलती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ अच्छा समय वो बिताना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस दी मून कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को लेकर के ओवर थिंकिंग की है काफी। और पास्ट में जिस तरह की एनर्जी आई थी कि आप लोग के बीच में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मल्टीपल रास्ते थे, मल्टीपल मतलब तरीके थे रिलेशनशिप को सही करने के। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीजों के बीच में भी जगल कर रहे थे। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा तरीका सही है, किस तरीके से सब कुछ सही किया जा सकता है, आपका क्या स्टैंड है, वो किस तरह का स्टैंड रखें। तमाम तरह की कंफ्यूजन थी उनके साइड से, और इसको लेकर के ओवर थिंकिंग भी आपके पार्टनर कर रहे थे। अभी भी आपके पार्टनर आपको लेकर के अच्छा तो महसूस कर रहे हैं, खुश है, पर एक
डर भी है उनके अंदर कि इतनी अच्छी जो सिचुएशन है वो कहीं खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, अचानक से सब कुछ बदल ना जाए, कुछ हम लोग के साथ बुरा ना हो जाए। तो इस तरह का एक निगेटिव साइड भी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। इसके कारण से थोड़ा डर, थोड़ी चिंता आपके पार्टनर कर रहे हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर लियो कि कुछ क्लैरिटी आप लोग के बीच में आनी बाकी है। अब हो सकता है कि टाइम बीइंग के लिए आप लोग इस क्लैरिटी को या तो लेट गो कर रहे हैं या सामने नहीं लाना चाह रहे हैं, पर कुछ तो है, कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ इश्यूज है जो क्लियर होना बाकी है अभी भी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो ये क्लैरिटी आप लोग के रिलेशनशिप में आनी बाकी है। और ये चीजें आप दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ है, कुछ ऐसे इश्यू है, कुछ बातें हैं जिसमें क्लैरिटी चाहिए, और इसको लेकर के आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ज्यादातर आप ये कोशिश करिए कि अपने साइड से चीजों को क्लियर रखिए, ट्रांसपेरेंट रखिए, भ्रम में मत रखिए अपने पार्टनर को। आप भी, आपके पार्टनर, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज। तो सिचुएशन अच्छी रहेगी। आने वाले दिन की अगर बात करूं लियो, तो विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, इतनी अच्छी एनर्जी होने के बाद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, किसी चीज को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से हेल्पलेस है। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग है, आप लोग जैसे एग्री भी कर रहे हैं साथ आगे बढ़ने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, शादी मैरिज के लिए भी हो सकता है कि आप लोग बात कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी कुछ तो ऐसी बात है जो आपके पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब हेल्पलेस जैसा महसूस कर रही है। उस विषय में आपके पार्टनर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, ये उनकी फीलिंग रहने वाली है, और वो खुद को बंधा हुआ ही महसूस करेंगे। ऐसे कोई भी इश्यू हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग इश्यू हो सकते हैं। आप चेक करिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स अगेन, यस, लग ही रहा था। और 8 ऑफ कप्स, तो कप्स के कार्ड तो बहुत आए, मतलब इमोशनल काफी रहेंगे आप लोग, स्पेशली आपके पार्टनर तो बहुत इमोशनल रहने वाले आपके लिए। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 8। तो ज्यादातर केस में जैसा दिखाई दे रही हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में चैलेंजेस हैं कुछ, और ऑप्शन भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, उनको इस तरह से फैमिली के साइड से प्रेशर हो या समाज सोसाइटी का प्रेशर हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। उनके पास प्रपोजल है, शादी मैरिज के लव प्रपोजल है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आपके पार्टनर रहने वाले हैं। उनका दिल तो आप में ही लगा हुआ है, आपके साथ ही वो अटैच्ड है, इमोशनली कनेक्टेड है, पर साथ ही जो उनके लाइफ में और जो ऑप्शंस है या जो चैलेंजेस है उसका वो क्या करें, उसको कैसे डील करें। इसके कारण से आपके पार्टनर जगल करते हुए, कंफ्यूज रहते हुए और हेल्पलेस जैसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लियो। तो इसके कारण से इतनी अच्छी फीलिंग होने के बावजूद भी किसी किसी समय में आपको यह महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं, या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि वो किसी ना किसी इश्यू को लेकर के परेशान तो है। जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, इससे तो एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए, जैसे कि गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।